यदि हमारे पास दो विलयन हैं और जिनमें H प्लस आयनों की मात्रा समान है, तो क्या आपको लगता है कि उनकी अम्लीय शक्ति भी समान होगी? खैर, यह विलयन के आयतन पर भी निर्भर करेगा जिसमें H प्लस आयन घुले हुए हैं। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसी विलयन की शक्ति अर्थात स्ट्रेंथ उस विलयन की सांद्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे निर्भर करती है। और सांद्रता से मेरा मतलब है विलयन के दिए गए आयतन में H प्लस आयनों की मात्रा। तो चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। आइए हम अम्लीय विलयन के एक उदाहरण से शुरू करते हैं और फिर हम क्षारीय विलयन पर आएंगे। तो आपको याद होगा कि अम्लीय विलयन में H प्लस आयनों की संख्या अधिक होती है। लेकिन देखिए, यदि मेरे पास अलग अलग अम्लीय विलयन हैं जिनमें H प्लस आयनों की मात्रा समान है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी अम्लीय शक्ति समान होगी। इसके लिए एक प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक गिलास पानी, एक बोतल पानी और एक पानी का टैंक है, और मैं इन सभी में समान मात्रा में H प्लस आयन मिलाऊंगा। तो मैं ग्लास में 100 H प्लस आयन मिलाऊंगा, इस पानी की बोतल में 100 H प्लस आयन मिलाऊंगा और इस पानी के टैंक में भी 100 H प्लस आयन मिलाऊंगा। अब शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों में अम्लीय शक्ति अलग अलग होगी। आपके मन में यह सहज ज्ञान हो सकता है कि इस ग्लास में अम्लीय शक्ति सबसे अधिक होगी, यह सबसे अम्लीय होगा, जबकि यह विलयन यहाँ पर सबसे कम अम्लीय होगा। लेकिन आइए हम विस्तार से देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 100 H प्लस आयन थे, लेकिन एक गिलास पानी में पानी का आयतन बहुत कम है ना? तो विलयन का आयतन बहुत कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। तो इस प्रकार यह विलयन सबसे अधिक सांद्रता वाला होगा। यदि आप एक छोटा नमूना लेते हैं, यदि आप विलयन का एक चम्मच लेते हैं, तो आपको उसमें कई H प्लस आयन मिलेंगे, और यही इसे सबसे अधिक अम्लीय बनाता है, सबसे अधिक अम्लीय विलयन। जबकि यदि आप इस विलयन को देखते हैं तो इसमें भी 100 H प्लस आयन है, लेकिन ये आयन एक बड़े आयतन में वितरित है ना? तो यह विलयन थोड़ा पतला है, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि इसकी तुलना में यह कम सांद्रता वाला है। तो इस प्रकार पानी की बोतल की सांद्रता कम है, और यह इसकी तुलना में कम अम्लीय भी होगा। जबकि यदि आप यहाँ आते हैं तो इसमें भी H प्लस आयनों की मात्रा समान है, लेकिन ये पानी के एक बहुत बड़े आयतन में वितरित है। यहाँ इतना बड़ा आयतन है ना? तो यह बहुत अधिक पतला विलयन है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि यह सबसे कम सांद्रता वाला विलयन है। अब यदि आप इस विलयन का एक नमूना लेते हैं, या फिर कहें इस विलयन को एक चम्मच में लेते हैं, तो आपको उसमें बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन मिलेंगे, और इसीलिए यह सबसे कम अम्लीय भी होगा। खैर, यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो मेरे पास आपके लिए एक और सादृश्य है। देखिए, यदि मैं एक चम्मच चीनी लेता हूँ और मैं इसे छोटे पानी के गिलास में मिलाता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यह चीनी का विलयन सबसे अधिक सांद्रता वाला होगा। और यदि आप इसे चखते हैं तो यह बहुत मीठा होगा, है ना? लेकिन यदि मैं यही चम्मच चीनी लेता हूँ और उसे पानी की इस बोतल में मिलाता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यह चीनी का विलयन थोड़ा कम सांद्रता वाला होगा। यह इसकी तुलना में थोड़ा पतला होगा, है ना? और यह इसकी तुलना में थोड़ा कम मीठा होगा। अब यदि मैं वही चम्मच चीनी लेता हूँ और इसे पानी के इस टैंक में मिलाता हूँ, तो आप निश्चित रूप से कह पाएंगे कि यह विलयन बहुत पतला होगा, सबसे पतला, सबसे कम सांद्रता वाला। और यदि आप इसे चखते हैं तो यह बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा, है ना? तो हम यहाँ क्या देखते हैं? चीनी के विलयन की सांद्रता जितनी कम होती है, वह उतना कम मीठा लगता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी कम होती है, वह उतना कम अम्लीय होता है, और H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है, वह उतना अधिक अम्लीय होता है। तो चलिए अब हम H प्लस आयन की सांद्रता और विलयन के अम्लीय स्वभाव के बीच संबंध देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यदि H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन अधिक अम्लीय होगा, और यदि H प्लस आयनों की सांद्रता कम है तो विलयन कम अम्लीय होगा। तो अब तक हमने देखा कि किसी विलयन की अम्लीय शक्ति
ना केवल विलयन में मौजूद H प्लस आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है, बल्कि उस विलयन के आयतन पर भी निर्भर करती है जिसमें H प्लस आयन घुले हुए हैं। और यह अनुपात, इसे H प्लस आयनों की सांद्रता कहा जाता है। तो हमने देखा कि यदि H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि यह अनुपात बढ़ता है, तो अम्लीय शक्ति अधिक होगी, अर्थात विलयन अधिक अम्लीय होगा। और यदि H प्लस आयनों की सांद्रता कम है, जिसका अर्थ है कि यह अनुपात कम है, तो अम्लीय शक्ति कम होगी, अर्थात विलयन कम अम्लीय होगा। वैसे अभी आपको इस अनुपात के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस बारे में एक अलग वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और अपनी समझ की जांच करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पानी के दो गिलास हैं और इनका आयतन एक समान है, ठीक है। और मैंने पहले वाले गिलास में 100 H प्लस आयन और दूसरे वाले गिलास में 50 H प्लस आयन घोले हैं। तो क्या आप अभी वीडियो को रोक कर यह बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा विलयन अधिक सांद्रता वाला होगा? अब यदि आपने कोशिश कर ली है तो चलिए देखते हैं। इन दोनों विलयनों का आयतन समान है, लेकिन इसमें H प्लस आयनों की संख्या अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये विलयन अधिक सांद्रता वाला है और इसीलिए आप देखेंगे कि इसकी तुलना में ये अधिक अम्लीय होगा। अब हम क्षारकीय विलयन के बारे में बात करते हैं। देखिए, वो भी इसी नियम का पालन करेंगे। एकमात्र अंतर यह होगा कि क्षारकीय विलयन में OH माइनस आयनों की मात्रा अधिक होती है। तो क्षारकीय शक्ति यह न केवल OH माइनस आयनों की मात्रा पर निर्भर करेगी, बल्कि उस विलयन के आयतन पर भी निर्भर करेगी जिसमें OH आयन घुले हुए हैं। इसका मतलब है कि क्षारकीय विलयन की शक्ति OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। तो यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक है, तो इसका मतलब है कि यह अधिक क्षारकीय होगा। और यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता कम है, इसका मतलब है कि विलयन स्वभाव से कम क्षारकीय है। अब आइए इसके साथ हम एक प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न है, एक क्षारकीय विलयन रासायनिक अभिक्रिया के बाद और अधिक क्षारकीय हो जाता है। विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता पर टिप्पणी कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इसको स्वयं से हल करने का प्रयास करें। अब यदि आपने कोशिश कर ली है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया है कि हमारे पास शुरू में एक क्षारकीय विलयन था। इसका मतलब है कि इसमें पहले से ही OH माइनस आयन थे, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कि विलयन और अधिक क्षारकीय हो जाता है। इसका मतलब है कि क्षारकीय शक्ति बढ़ रही है, विलयन अधिक क्षारकीय हो रहा है। अब क्या हम OH माइनस आयन की सांद्रता पर टिप्पणी कर सकते हैं? तो देखिए, हमने देखा है कि क्षारकीय शक्ति OH माइनस आयनों की सांद्रता पर सीधे निर्भर करती है। सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ही अधिक क्षारकीय होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा विलयन अधिक क्षारकीय हो रहा है। इसका मतलब है कि OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़नी चाहिए। OH माइनस आयनों की सांद्रता अधिक होगी, तभी विलयन अधिक क्षारकीय होगा। अब आइए हम एक और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि अम्लीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। विलयन की शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर स्वयं से विचार करें। अब यदि आपने स्वयं से कोशिश कर ली है तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि H प्लस आयनों की सांद्रता घट रही है, H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो रही है। और हमने पहले देखा है कि H प्लस आयनों की सांद्रता यह केवल विलयन की अम्लीय शक्ति को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कि H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ज्यादा अम्लीय होगा। और H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी, विलयन उतना कम अम्लीय होगा। अब चूंकि यहाँ पर H प्लस आयनों की सांद्रता घट रही है, इसका मतलब है कि विलयन कम अम्लीय होगा, अर्थात विलयन की अम्लीय शक्ति कम हो रही होगी। और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। अब आइए हम इस वीडियो का सारांश देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी विलयन की अम्लीय शक्ति यह न केवल H प्लस आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है, बल्कि विलयन के आयतन पर भी निर्भर करती है, अर्थात H प्लस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा। और H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी,
विलयन उतना कम अम्लीय होगा। और इसी प्रकार किसी विलयन की क्षार की शक्ति OH माइनस आयनों की मात्रा के साथ साथ विलयन के आयतन पर भी निर्भर करती है, अर्थात OH माइनस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन उतना अधिक क्षारकीय होगा, और OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी कम होगी, विलयन उतना कम क्षारकीय होगा।